दोस्तों मार्केट में दो तरह की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं आजकल के वक्त में। वो इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ, दूसरे नंबर पे जो गाड़ी आती है वो है डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ। तो दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है और आप लोगों को कौन सी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए? और अगर मैं खुद बजाते खुद इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो इन दोनों गाड़ियों में से यानी कि पेट्रोल और डीजल में से कौन सी इंजन मैंने इस्तेमाल करनी है, कौन सा मुझे अच्छा लगता है और मैं रिकमेंड आप लोगों को कौन सा करूँगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो जानने ज़रूरी है। अगर हम ये पॉइंट जान लेंगे तो तब हमें पता चल सकता है कि हमें एक्चुअली किस इंजन की ज़रूरत है या कौन सी इंजन हमारे लिए बेस्ट है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्तन बवक्तन मिलती रही। दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल के साथ आप लोगों को समझाते हैं कि किन पॉइंट्स को देख करके आप अपने गाड़ी की सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों गाड़ियाँ तो आप लोगों ने काफ़ी सारी ख़रीदी होगी, जिसमें पेट्रोल इंजन वाली भी गाड़ियाँ आप लोगों ने यूज़ की होगी और डीज़ल वाली भी आपने इस्तेमाल की होगी। बल्कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने यह गौर ही नहीं किया होगा कि इसके अंदर असल में डिफरेंस क्या है, कौन सा फ़र्क है जिसकी वजह से गाड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करेंगे और यानी इंजन में जो फ्यूल एवरेज है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है और ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर लोग फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी ले जिसका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं फ्यूल एवरेज की बात करूँगा। यहाँ पर अगर हम डीज़ल और पेट्रोल को कंपेयर करेंगे डीज़ल इंजन के साथ, तो यहाँ पर डीज़ल का जो आपको यानी माइलेज मिलता है वो 17 से 18 पर लीटर मिलता है। पर अगर यही सेम इंजन आप पेट्रोल के साथ कंपेयर करेंगे तो पेट्रोल आपको बमुश्किल 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर देता है। तो यहाँ पर जो डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ हैं वो बाजी ले जाता है और थोड़ी सी आपको यहाँ पर ज़्यादा माइलेज मिलती है और पेट्रोल में आपको माइलेज थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये तो हुई एक पॉइंट। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जब आप कोई भी डीज़ल गाड़ी चलाते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा साउंड जो है वो आपको सुनना पड़ता है और काफ़ी वो आवाज़ क्रिएट करता है। जबकि पेट्रोल में ऐसा नहीं है, उसकी इंजन बहुत ज़्यादा खामोश रहता है। बल्कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डीज़ल की गाड़ियाँ इस्तेमाल की हुई होंगी पहले से, और जब वो पेट्रोल पे कन्वर्ट होते हैं और जब भी वो ट्रांसफ़र करते हैं और पेट्रोल वाली गाड़ी अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं जैसे गाड़ी का कोई आवाज़ है ही नहीं। तो ये ज़्यादातर लोगों ने आप में से ये चीज़ नोटिस की हुई होगी कि डीज़ल वाली इंजन जो है वो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, बंदा थोड़ा सा इरिटेट करता है, तंग होता है। पर पेट्रोल में इस तरह नहीं है, उसका इंजन जो है बहुत ज़्यादा खामोश रहता है। उसकी वजूहात है जिसकी वजह से यानी इंजन काफ़ी ज़्यादा खामोश रहता है। दोस्तों डीज़ल जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और जब उसको बर्स्ट किया जाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यानी पावर लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए यानी ईंधन जो है उसको जलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा फायर चाहिए होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होते हैं। पर पेट्रोल में ऐसा ही नहीं है, वहाँ पर जो कंबशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसी वजह से गाड़ी की जो आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा रहता है, पर उसकी आवाज़ उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो ये कुछ वजूहात है। बहरहाल दोस्तों अगर मैं उसमें डिटेल में जाऊँगा तो एक अलग से एक और वीडियो बन जाएगी। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टाइम। अब दोस्तों ये तो हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम आएँगे। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि डीज़ल की इंजन जो है यानी जितनी गाड़ियों में डीज़ल इंजन आती हैं उसकी वेट बहुत ज़्यादा रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि डीज़ल इंजन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टोयोटा में मिलती है। उसकी असल वजह क्या है दोस्तों? उसकी असल वजह ये है कि टोयोटा अपनी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आप डीज़ल इंजन भी जो है यानी स्वैप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि पेट्रोल वाली गाड़ियाँ जो है यानी वो भी उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं और पेट्रोल वाली जो इंजन है दोस्तों उसकी वेट जो है थोड़ी-सी कम रहती हैं, तो टोयोटा में ज़्यादा आपको अच्छी परफ़ॉर्मेंस मिलती है। पर अगर आप उसके अंदर डीज़ल का कोई इंजन इंस्टॉल करते हैं तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इशू इसके अंदर नहीं आता। ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी उसको वो चला लेता है, कोई मेजर इशू नहीं होता। अब टोयोटा को अगर आप कंपेयर करेंगे सुजुकी के साथ, किया के साथ या आप होंडा गाड़ियों के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको डीज़ल इंजन मिलता ही नहीं है। बल्कि किसी भी गाड़ी में किसी ने अभी तक डीज़ल इंजन कन्वर्ट ही नहीं किया। उसकी असल वजह ये है कि वो थोड़ी सी नाजुक गाड़ियाँ होती हैं, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जबकि डीज़ल इंजन की जो वेट होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि दूसरी कंपनी की गाड़ियों को वो यानी बिल्कुल उसके उसके साथ आप यानी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आपकी जो डीज़ल इंजन वाली
वेट हैं वो तकरीबन 1.5, यानी अगर आपकी 100 किलो पेट्रोल का इंजन है और आप उसको डीजल के साथ कंपेयर करेंगे तो वो तकरीबन 150 किलो आपको उसके इंजन का जो है वो वेट मिलता है। अब अगर पेट्रोल को देखा जाए दोस्तों, तो पेट्रोल के इंजन आप लोगों ने अक्सर मिस्त्री खाने में देखा होगा कि ये मिस्त्री लोग उसको ऐसे 2-3 आदमी उठा करके अब बाहर रख लेते हैं और उसको उसको किसी चैन कूपी या कोई जैक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप डीज़ल की तरफ जाएंगे तो दोस्तों डीज़ल वाली जो गाड़ियां हैं उसकी इंजन के लिए बाकायदा चैन कुपी लगानी पड़ती हैं। एक वेट लिफ्टिंग वो एक मशीन आता है, उसके थ्रू उसको उतारा जाता है, नहीं तो वो उतर ही नहीं सकता। तो वेट की बात हो गई दोस्तों। अब मेंटेनेंस की बात करेंगे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो इसी वजह से दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट गाड़ियों की ज़रूर देखना होता है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर डीजल इंजन वाली गाड़ियों की बात करेंगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस जो है थोड़ा सा कॉस्टली आता है, नहीं ज़्यादा आपको मेंटेनेंस अदा करना पड़ता है। पर अगर यही इंजन यानी सेम इंजन अगर आप पेट्रोल में इस्तेमाल करते हैं और उसकी मेंटेनेंस की बात करेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी, उसके सारा जो जितना भी एक्सेसरी सामान जितना भी है वो मार्केट में हर जगह अवेलेबल रहता है। दूसरा, इसका जो मैकेनिक होता है वो आपको सड़क के किसी भी साइड में मिल जाता है। कोई भी छोटे मोटे मिस्त्री में भी आप रिपेयरिंग कर सकते हैं पेट्रोल वाली इंजन की। पर अगर आप डीज़ल की बात करेंगे तो इसके मैकेनिक ख़ास हैं, कई जगहों में आपको इसके मैकेनिक मिलेंगे नहीं हैं, और अगर मिलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि आप अगर उसमें काम शुरू कर देंगे तो आप ऐसे समझेंगे जैसे कोई कोयले के काम में काम करता है, तो दोस्तों वो आपसे पैसे चार्ज ज़्यादा करते हैं। तो मेंटेनेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन जो है थोड़ी सी बेहतर रहती है। बहरहाल इसके पार्ट जो है वो कॉस्टली रहते हैं डीज़ल की। और अगर आप ओवरहालिंग करते हैं, यानी गाड़ी के डीज़ल इंजन की ओवरहालिंग करते हैं या पेट्रोल इंजन की ओवरहालिंग करते हैं, तो इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यानी अगर आप पेट्रोल इंजन के काम करवाते हैं 1 लाख रुपए में, तो डीज़ल का आपको 1,20,30 हज़ार रुपये में जाके करवाना पड़ता है। तो इतनी डिफरेंस इसमें भी है। तो ये डीज़ल की तकरीबन ये चौथी नंबर पे हो गया। अब पाँचवीं तरफ जो है, यानी जो पॉइंट है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रीसेल। दोस्तों पाकिस्तान में लोग गाड़ी जब भी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि मैंने इसको रीसेल कैसे करना है, यानी ख़रीदारी से पहले वो सेल करने के बारे में सोचते हैं। जबकि दूसरे ममालिक में ऐसे कोई इशू नहीं होता। वो लोग जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें पसंद कौन सी गाड़ी है, चाहे किसी भी कलर का हो, किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो उसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो या ना हो, जौन सा मर्ज़ी गाड़ी हो वो ले लेते हैं। पर हमारे लोग ऐसे नहीं करते, ख़रीदारी से पहले ये सोचते हैं कि इसको सेल कैसे करना है। तो रीसेल में यहाँ पर डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ जो है वो थोड़ी सी इसकी रीसेल कम है, जबकि पेट्रोल वाले इंजन की गाड़ियाँ अच्छी सी और जल्दी सेल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है पेट्रोल वाली गाड़ियाँ जो है वो बाजी ले जाते हैं, और आपको यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसमें भी वो उसकी जो है यानी जीत हो जाती हैं। बहरहाल दोस्तों छठे नंबर पे जो है इसकी जो पावर है, यानी डीज़ल और पेट्रोल को अगर आप दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्रिएट करने वाला जो इंजन है वो डीज़ल इंजन है। जबकि पेट्रोल भी काफ़ी पावर प्रोड्यूस करता है, पर उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना टार्क आपको डीजल इंजन के अंदर मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर के बड़े बड़े गाड़ियाँ, ट्रेले, ये ट्रेन और इस तरह के जितनी भी लोडर गाड़ियाँ हैं या ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, जो बड़े बड़े जीप है, लैंड क्रूज़र है, इसमें आप देखते होंगे कि ज़्यादातर इसमें डीजल इंजन आते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पेट्रोल में ऐसा नहीं है। अगर आपको स्पीड चाहिए ज़्यादा, एकदम से आप अपने गाड़ी को स्पीड में लेकर जाना चाहते हैं तो आपके पास पेट्रोल इंजन होना चाहिए। पेट्रोल में ये कमाल है कि वो आपको ज़्यादा स्पीड देता है, पर यहाँ पर दोस्तों डीज़ल थोड़ी सी स्पीड में कम रहती हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। तो ये एक डिफरेंस हो गई दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर एक और भी बात जो है वो भी ज़्यादातर आप लोगों ने नोट किया होगा कि डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। अक्सर आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा, थोड़ी सी भी इंजन में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो वो धुआं छोड़ना शुरू कर दे। पर पेट्रोल में ऐसा नहीं है, उसमें धुआं या तो होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद कोई भी जो है धुआं नहीं होता। अब दोस्तों दोनों में मैं रिकमेंड कौन सा करूँगा, या अगर मेरे पसंद को देखा जाए तो मैं कौन सी जो है इस्तेमाल करना पसंद करूँगा। दोस्तों मैं खुद डीजल गाड़ी को पसंद करूँगा क्योंकि उसमें बहुत टार्क प्रोड्यूस होता है, और मैं जो है ऑफ रोडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं डीजल इंजन जो है प्रेफर करता हूँ अपने लिए। आप कौन सा करते हैं वो पॉइंट्स मैंने बता दी। आप कौन सी जगह में है, सपोज़ आप कोई शहरी इलाके में रहते हैं या कोई लॉन्ग ड्राइव आपका बहुत ज़्यादा है,
तो तब आपको पेट्रोल की गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी कि अप रोडिंग आपका नहीं है, गाँव वाली साइड पे आप नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आपको डेफिनेटली पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, मैंने अपनी पसंद आप लोगों को बता दी, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लगती है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कोई सजेशन वीडियो के नीचे ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।